मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवानों के साथ मनाई दीपावली, प्रदेशवासियों को दिया दीपावली की बधाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के मुख्यालय में पहुंचकर जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। इस दौरान उन्होंने जवानों को मिठाई बांटी और वीर नारियों को सम्मानित करते हुए शॉल उड़ाई। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर कहा कि भारतीय सेना में गढ़वाल राइफल का स्थान बहादुरी और पराक्रम के कारण सर्वोच्च है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सेना आधुनिक सैन्य उपकरणों के बल पर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वाल राइफल में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक सभी युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया है। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा में जवानों के बलिदानों को नमन करते हुए कहा कि वे स्वयं एक सैन्य परिवार में पले पड़े हैं, इसलिए सैनिकों और उनके परिवारों की चुनौतियों को अच्छी तरह समझते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने यह घोषणा की कि शहीद जवानों के परिवारों के लिए सरकार की आर्थिक सहायता को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। इस अवसर पर गढ़वाल राइफल के ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने बताया कि गढ़वाल रेजिमेंट की वर्तमान में 22 बटालियन हैं और यह रेजिमेंट भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुकी है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने गढ़वाल राइफल के युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सबके बीच में आकर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस अवसर पर अभी हमारे ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर श्री विनोद नेगी जी के द्वारा बहुत विस्तार से यहां पर बहुत सारी बातें कही गई। मंचासीन हमारे ब्रिगेडियर साहब, सभी अधिकारीगण, सभी जवान, सभी वीर जवान और हमारी सभी वीर जवानों के सभी परिजन, आई हुई हमारी वीर नारियां, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने मेरे यहां पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, बहुत सारे हमारे भंडारी जी समेत समर्पित वीरता पराक्रम त्याग के पर्याय आप सभी जवानों को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मां लक्ष्मी जी से, क्योंकि हम मां लक्ष्मी का आराधन करते हैं, मां लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य हमेशा मां लक्ष्मी प्रदान करे। आपके परिवारों में हर प्रकार से समृद्धि हो, आपकी सभी कामनाएं मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूर्ण हो। कहा जाता है कि पर्व वही होता है जहां परिवार होता है। सब मिलकर इन पर्वों को हम सब मनाते हैं। आप में कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है, क्योंकि सभी लोग, पूरे देश के लोग अगर इस दिन दीपावली मना रहे हैं, निश्चिंत होकर सुरक्षित हैं, तो वो केवल और केवल हमारे वीर जवानों के कारण से हैं, जो 24 घंटे सेना के साथ सीमाओं पर भारत की रक्षा में तैनात हैं। और इस महत्वपूर्ण पर्व पर भी आपने अपने परिवार से दूर रहने के बावजूद भी, मैं देख रहा हूं आप सबके भीतर आपके उत्साह में कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं थोड़ा सा संकोच कर रहा था। मैंने नेगी जी से कहा कि आज तो सबकी छुट्टी होगी और आज छुट्टी के दिन आपने सबको यहां बुला लिया, तो नेगी जी ने कहा नहीं, सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं। तो सच बताऊं तो जितनी खुशी आपको हो रही है यहां पहुंचने पर, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे आप सबके बीच में हो रही है।
आप सभी का उत्साह देखकर, आप सबकी ऊर्जा देखकर मेरे भीतर भी एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। और कहा गया है कि अवध तहां जहां राम निवासु, मतलब अवध वही है, अर्थात जहां श्री राम जी निवास करें वही अयोध्या है। जानते हैं ना आप सभी, जहां देश जिसके लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। और इस बार की जो दीपावली है, वो दीपावली हम सबके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि 500 वर्षों से अधिक समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम अपने घर में आए, भगवान राम का वो महल फिर से जगमगाए और वो वहीं दीपावली मनाएं। तो ये पहला अवसर है कि भगवान राम अपने घर में, अपने महल में इस बार दीपावली के अवसर पर विराजमान है। हमारे धर्म स्थल से कम नहीं है, वो स्थान भी हमारे लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। साथियों, मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि जैसा नेगी जी ने बताया कि मेरा जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ है, और एक सैनिक के परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, किस प्रकार की चुनौतियों से एक सैनिक को गुजरना पड़ता है, किस प्रकार से उसके परिवार को गुजरना पड़ता है, उनके बच्चों की स्थिति हो या उनकी परिवार की माता पिता की स्थिति हो, वो मैंने उसको भली भांति जिया भी है, महसूस भी किया है। और जीवन में अनुशासन की सीख और अपने देश व राज्य की सेवा करने की प्रेरणा भी मुझे सेना के साथ ही बड़े होते होते अपने पूज्य पिताजी से बाल्यकाल से ही सीखने को मिली। और मेरे पूज्य पिताजी, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे मुझे अक्सर पौड़ी में जन्मे 4th राइफल्स में तैनात परमवीर चक्र विजेता शहीद जसवंत सिंह जी के बारे में वो हमेशा बताते थे, कहानियां सुनाते थे, और किस तरह से एक अकेले सैनिक ने 72 घंटे तक चीन की सेना को बहादुरी से रोके रखा था। वो हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा और बहुत ही उत्साह हम सबके जीवन में भरने वाला था, रहा है हमेशा से। और आज इस अवसर पर जब मुझे अभी नेगी जी मुझे वहां ले गए शहीद स्मारक पर, शहीद मेमोरियल पर, और वो बता रहे थे जिस तरह से ये पूरा हमारा गढ़वाल राइफल्स का, गढ़वाल रेजिमेंट का एक बहुत बड़ा इतिहास है। चाहे हम पहले विश्व युद्ध की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, या देश की आजादी के बाद जितने भी देश की सेना ने, भारत की सेना ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे गढ़वाल रेजिमेंट का है। मैं उन सब वीर जवानों को, जसवंत सिंह जी को इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हो या देश की आजादी के बाद हम सब की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। साथियों, हमारी सेना न तो तब पीछे हटी थी और न ही अब पीछे हटती है, क्योंकि हमारी सेना अब अच्छी तरह से जानती है कि दुश्मन का जवाब किस प्रकार से देना है। एक समय हमको याद होगा कि हमारे सैनिकों को जो रक्षा के मोर्चों पर हमारे लिए तैनात रहते थे, उनको अगर दुश्मन की गोली आती थी तो उनको दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए आदेश लेना पड़ता था, पूछना पड़ता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद अब देश की सेना को पूछना नहीं पड़ता है कि गोली का जवाब कैसे देना है। अब हमारी सेना गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। आज भी कहीं ना कहीं वो सैनिकों के बीच में होंगे, और दिवाली हो, होली हो, कोई विशेष दिन हो, वो हमेशा सैनिकों के बीच में मनाते हैं। इसी का कारण है कि आज हमारा रक्षा बजट भी लगातार बढ़ रहा है, सेना हमारी आधुनिक सेना बन रही है। पहले हम बड़ी संख्या में विदेशों से हथियार खरीदते थे, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिया है,
उसके कारण से आज 200 से भी अधिक सैन्य उपकरण, हथियार और अन्य साजो सामान आज हमारे देश में ही बनकर तैयार हो रहे हैं। राज्य छोटा राज्य होते हुए भी इस वर्ष सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनका जो मानक, जो एक स्टैंडर्ड भारत सरकार का नीति आयोग बनाता है, उस मानक में जो पूरे साल भर का जो उनके इंडिकेटर्स निकलते हैं, आंकड़े निकलते हैं, उसमें हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान के सभी राज्यों से पहले नंबर पर आया है। आज हम स्टार्टअप के क्षेत्र में, निवेश करने वाले राज्यों के क्षेत्र में, ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में, सभी में हमारा स्थान हिंदुस्तान के प्रथम 5 राज्यों में आ रहा है। हम जहां अचीवर्स की श्रेणी में होते थे, आज हम वहां लीडर्स की श्रेणी में हैं। बेरोजगारी दर राज्य के अंदर 4.4% कम हुई है। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड से निकले हुए लोग अपना परचम लहरा रहे हैं, देश दुनिया के अंदर अपना नाम कर रहे हैं। उनको गर्व की अनुभूति हो रही है कि जहां भगवान बद्री विशाल विराजमान है, जहां बाबा केदार हैं, 4 धाम है, आदि कैलाश, ऐसे अनेक देव स्थान हमारे राज्य के अंदर स्थित हैं। मैं सारे कार्यक्रम अपने कम कर देता हूं या उसको छोड़ देता हूं, लेकिन मैं सैनिकों के बीच में आने का अवसर कभी नहीं छोड़ता हूं। साथियों, मेरी प्राथमिकता रहती है। तो आज के अवसर पर मैं फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, दीपावली आप सबके लिए मंगल हो। आपको हर मंगल कामना के साथ आप राष्ट्र सेवा में, मां भारती की सेवा में आप लगे हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बने। एक बार फिर से आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। नमस्कार पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेके आए, ऊर्जा लेकर आए और आपके हर सपने पूरे हों। जिन सपनों को आप देखते हैं वो सपने आपके पूरे हों। आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव आपके घर में आए। मैं आप सबको बहुत दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धनतेरस की, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सबको धन्यवाद। दीपावली हेतु मैं प्रधानाचार्य शहीद भावना इंटर कॉलेज चेपलू इकबाल सिंह गढ़िया समस्त विद्यालय परिवार की ओर से अपने समस्त क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दीपावली का त्यौहार आपके जीवन में खुशी और हर्षोल्लास के साथ एक नई उमंग लेकर आए। समस्त क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।